Doctors India and I am your host Dada Bartender. Friends, आज मेरे पास है ग्लेनलिवेट 15 years old सिंगल मॉल्ट विस्की और इसको कहा जाता है फ्रेंच ओक रिजर्व। अच्छा, ये फ्रेंच ओक रिजर्व क्या है और इसलिए किसके लिए इसको कहा जाता है फ्रेंच ओक रिजर्व? अगर सिंपल और आसान शब्दों में इसको बयां करूं तो एक फिनिश कास्क है। और ये फिनिश कास्क क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी आपको सुनने में लग रहा है, बट वीडियो को देखिए, क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। आज रिव्यू करूंगा ग्लेनलिवेट 15 years सिंगल मॉल्ट विस्की का। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह है ब्लू कुरासाओ सिरप और यह है ग्रेनेडिन सिरप। ये दोनों सिरप को अक्सर आप कॉकटेल बनाने के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों सिरप जो है ये आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हुआ है जिसमें मेटल को यूज किया गया है जो हम लोगों का बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट है ये, जी हाँ, ये शंखपुष्पी फ्लावर है और यह है हिबिस्कस फ्लावर। अब इन दोनों को अगर आप हॉट वाटर में डाल देंगे तो बेहतरीन कलर निकलता है, जैसे कि ऐसा दो कलर, रेड एंड ब्लू, और वो भी कंप्लीटली हेल्दी। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कलर, जिससे हम लोग बनाना सीखेंगे बहुत सारा कॉकटेल। अगर आपको सीखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए मेरा 1 day वर्कशॉप सिर्फ 299 में। इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स, ग्लेनलिवेट 12 years old जो विस्की है ये बहुत फेमस है इंडिया में। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें पीट का ना होना, मतलब वो जो स्मोकी नेचर है वो ना होना, और द सेम थिंग्स यहां पर भी है। मतलब ये विस्की जो है ये बिल्कुल स्मोकी नहीं है, हालांकि आपको इसमें थोड़ा सा वुडी नोट्स लग सकता है या वुडी फ्लेवर आपको मिल सकता है। सेकेंड थिंग इज एज लाइक ग्लेनलिवेट 12 years के जैसे इसका लुक्स है, बॉटल भी सेम है, बट 2019 में इस पर्टिकुलर बॉटल में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और इसका जो ये जो कलर है, ये जो डीप वायलेट कलर है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस बॉटल के साथ। हालांकि ये बहुत पुराना एक ब्रांड है, बहुत पुराना एक एक्सप्रेशन है, सालों से ये हम लोग को 15 years old विस्की देकर आ रहा है। पहले तो मैं बता देता हूं कि ये एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। इसमें जितने भी विस्कीज को ब्लेंड किया गया है सब 15 years old एंड ऊपर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेंड, तो आप सोचने लगे दादा आप बोल रहे हैं सिंगल मॉल्ट विस्की और फिर बोल रहे हो कि ब्लेंडेड। जी हाँ, ये सच है कि ये सिंगल मॉल्ट विस्की है, सिंपली मॉल्टेड बार्ली से बना है, बट एक सिंगल डिस्टिलरी में बना है डिफरेंट कास्क को ब्लेंड करके। अब ये डिफरेंट कास्क क्या है? ये है डिफरेंट कास्क। जी हाँ, सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी में अगर जाइएगा तो देखिएगा कि ये जो वुडन बैरल है ये बहुत अलग अलग टाइप्स का वुडन बैरल में विस्कीज को मैच्योर किया जाता है। तो ऐसे अमेरिकन, यूरोपियन, स्पेनिश, देन शेरी, ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ कास्क जो है इनमें विस्कीज को मैच्योर करते हैं और फाइनल जब ब्लेंड होता है तब इन सब बैरल से उन विस्कीज को इकट्ठा ब्लेंड करके एक फाइनल विस्की आपको डिलीवर करते हैं। और इस विस्की में एक स्पेशल ट्विस्ट है, वह है फ्रेंच ओक कास्क। जी हाँ, फ्रांस से ओक कास्क को मंगवाया जाता है, वहां पर विस्की को मैच्योर किया जाता है और उसको एज अ फिनिश के स्वरूप इस विस्की में ब्लेंड किया जाता है और फाइनली आपको डिलीवर किया जाता है। अब ये किस्सा क्या है जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं आगे, आपको क्लियर करेंगे। पहले बात करते हैं इसका नाम का, द ग्लेनलिवेट। जी हाँ, दा जोड़िएगा जरूर जब भी ग्लेनलिवेट को पुकारिएगा। कंपनी खुद चाहता है कि उसको जब भी कोई पुकारे तो द ग्लेनलिवेट बोलकर पुकारे। और इस विस्की को बनाने के लिए मॉल्टेड बार्ली को यूज किया गया है और ये मॉल्टेड बार्ली जो है ये स्पेशली कलेक्ट किया जाता है ग्लेन वैली से, और इसमें जो वाटर को इस्तेमाल किया जाता है वो मोस्टली स्प्रिंग वाटर है और एक स्पेशल वाटर है जो खुद डिस्टिलरी का पास है। मतलब डिस्टिलरी के अंदर में एक कुआं है जिसको कहा जाता है जोसेस वेल, और वो जो वेल है वहां से पानी को इस्तेमाल करते हैं इस विस्की को बनाने के लिए। इसलिए ये विस्की ना काफी क्रीमी एक टेक्सचर आपका माउथ में दे सकता है। अब अगर डिस्टिलेशन का बात करूं तो ऑफ कोर्स इस डिस्टिलरी का जो खासियत है वह वो जो स्टील जहां पर डिस्टिल किया जाता है वो स्टील ना काफी नैरो होता है,
ऊपर की तरफ, और नैरो होने के कारण ये जो विस्की है ना, ये फाइनली बहुत लाइट टेस्ट करता है, बहुत हल्का टेस्ट करता है, जो एक यूनिक कैरेक्टर है। कोई भी ग्लेनलिवेट आप जब पीजिएगा, वो यूनिक कैरेक्टर हमेशा ग्लेनलिवेट के साथ रहता है, लाइट टेस्टिंग विस्की। एंड फाइनली मैचुरेशन, जहां पर मैं मेंशन करूंगा फ्रेंच ओक रिजर्व के बारे में। कोई भी विस्की कंपनीज जब विस्कीज को बनाता है तो वो उस विस्कीज को वर्सेटाइल करने के लिए हमेशा सहारा लेता है वुडन कास्ट का या ओक बैरल का। अब मोस्टली क्या होता है, अमेरिका से वुडन बैरल को मंगवाता है स्कॉटिश डिस्टिलरीज। अब जब भी वो लोग मंगवाते हैं तो वो अमेरिकन व्हाइट ओक होता है, बट विस्की को वर्सेटाइल बनाने के लिए कभी कभी शेरी को या शेरी बर्ड्स को मंगवाया जाता है यूरोप से, जैसे कि उसमें ऑलरेडी शेरी वाइन को मैच्योर किया जाता है और उसके बाद उसको सेल किया जाता है स्कॉटिश डिस्टिलरीज को। अब शेरी बर्ड्स को यूज करते हैं थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर विस्की में ऐड करने के लिए। बट यहां पर ग्लेनलिवेट ने क्या किया, इस विस्की को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने यूज किया फ्रेंच लिमूजिन ओक कास्क। अब ये फ्रेंच लिमूजिन ओक कास्क क्या है, फ्रांस का एक रीजन है डॉर्डन रीजन, वहां पर बेहतरीन फ्रेंच ओक बैरल को बनाया जाता है। वो जो फ्रेंच ओक बैरल है ना, वो मोस्टली फ्रांस आप लोग जानते हैं फेमस है कॉन्यक के लिए और वाइन के लिए। कॉन्यक मतलब ब्रांडी। अब उन सब फ्रेंच ओक बैरल में कॉन्यक को डाला जाता है उसको मैच्योर करने के लिए। अब मान लीजिए ये एक फ्रेंच ओक बैरल है, एक्चुअली इन सब बैरल का जो वुड है ना, वो बहुत डेंसिटी जो है बहुत लाइट होता है, और इसमें जब विस्की इसको अंदर में डालते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीके से सिंक होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि जब हिट होता है तब ये विस्की जो है ना, ये अंदर में वुड के अंदर में प्रॉपर तरीके से जाता है और बाहर आ जाता है रात के टाइम पे। और ये जो प्रोसेस चलता रहता है सालों साल, उससे विस्की का जो कैरेक्टर है वो एकदम यूनिक कैरेक्टर होता है। और इसीलिए डिस्टिलरी ने ठीक किया था कि चलो हम लोग फ्रेंच लिमूजिन कास्क में विस्की को मैच्योर करेंगे और देखेंगे कि कैसा रिएक्ट करता है। तो फ्रेंच लिमूजिन कास्क को फ्रांस से मंगवाया गया और स्कॉटलैंड में इन सब विस्कीज को डाल के इसको मैच्योर किया गया 15 ईयर्स। अब इसमें भी एक खेल है, मतलब डिस्टिलरी का जो मास्टर डिस्टिलर है वो हमेशा टेस्ट करता रहता है कि जो विस्की मैच्योर हो रहा है वो ज़्यादा इंटेंस ना हो जाए, तो जब बंद करना पड़ता है एजिंग तब बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंच लिमूजिन कास्क लो डेंसिटी की होने के कारण बहुत जल्दी इसमें कलर को इंपार्ट करता है और बहुत सारा फ्लेवर को भी इंपार्ट करता है, तो ये प्रॉपर तरीके से कंट्रोल भी करना पड़ता है जो मास्टर ब्लेंडर करता है। और जब ग्लेनलिवेट 15 का फाइनल ब्लेंड होता है तब उन डिफरेंट कास्क के साथ लिमूजिन कास्क में मैच्योर हुआ 15 ईयर्स ओल्ड विस्की को भी थोड़ा सा मिलाते हैं और फाइनल ब्लेंड को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए ग्लेनलिवेट 15 आपको काफी फ्रूटी एंड नटी फ्लेवर के साथ एक अद्भुत ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस देता है। जब भी आप 12 इयर्स ग्लेनलिवेट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ना क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि ये कितना फ्रूटी है और कितना नटी है। तो अल्कोहल परसेंटेज की अगर बात करूं तो यह 40% अल्कोहल, थोड़ा सा कम मिलने वाला है आपको अल्कोहलिक स्ट्रेंथ, और ये 700 ml का बॉटल है, मतलब 50 ml यहां पर भी आपको कम मिलने वाला है। प्राइस है 6810 इन कोलकाता। प्रिटी एक्सपेंसिव विस्की है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एंट्री लेवल पी चुके हैं तो आपको ना एडवांस लेवल में जाना चाहिए और एक बार ट्राई भी करना चाहिए ग्लेनलिवेट 15 ईयर्स को, डार्क ग्लेनलिवेट 15 ईयर्स। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इसका फ्लेवरिंग नोट। ये कॉर्क के साथ आता है जो एक्सपेंसिव विस्कीज का निशानी है। वाओ, कलर में आर्टिफिशियल कलर 150A को मिलाया गया है। इतना एक्सपेंसिव विस्की फिर भी आर्टिफिशियल कलर, देखिए बहुत गलत है। ये डीप गोल्डन कलर मैं बोलूँगा, यस डीप गोल्डन कलर लग रहा है, और विस्कोसिटी भी बहुत हाई है, टीएस बहुत स्लो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा माउथ फील आपको देने वाला है। चलिए नोज करते हैं।
अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत क्लोज ले गया था, नोज़ के सामने ले गया था इसको नोज़ करने के लिए, बट बिल्कुल मुझे ओवरपावरिंग नहीं लगा। और यही है एक्सपेंसिव विस्की का खासियत। आप चाहे कितने भी क्लोज ले जाओ आपका नोज़ का, ये ना वो जो वपका है अल्कोहल स्ट्रेंथ का, वो कभी नहीं देता है। और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ग्रेप फ्रूट्स, ड्राइड आलमंड या स्वीट आलमंड आप बोल सकते हो, एंड काफी रिच लग रहा है ये मुझे। वनीला नोट्स, फ्रूटी नोट्स और भी इंटेंस हो जाता है आप कंटिन्यू अगर लेते हो, मतलब इसको स्मेल करते हो तो। अगर स्पेसिफिकली कोई फ्रूट्स का बोलूं बात, तो फिर मुझे पियर्स का जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे मिल रहा है, पियर्स का जो फ्लेवर है। बहुत मॉल्टी नोट्स मुझे मिल रहे हैं, बिट ऊडी में बोलूंगा, हल्का ऊडी नोट्स मुझे मिल रहे हैं। चलिए अभी पैलेट में लेकर आपसे बात करते हैं। अमेजिंग स्मूथ, क्या बताएं, मतलब मैं एहसास भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एक विस्की पी रहा हूं। सुपर्ब स्मूथ, साथ में आप फील कर सकते हो लॉट्स ऑफ नट्स का, जैसे कि आलमंड है, आप हेजलनट को भी एहसास कर सकते हो या मिल सकता है आपको। साथ में मैं फ्रूटी नोट्स को भी एहसास कर पा रहा हूं। काफी स्वीट है ये विस्की, जिसका स्वीट पैलेट है वो बिल्कुल ये विस्की पी सकता है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मैं फील कर पा रहा हूँ वनीला नोट्स को, बहुत इंटेंस वनीला नोट है, ऊडी कैरेक्टर काफ़ी है इसमें, आप फील कर सकते हो। इवन ऊडी स्मोक को भी अब कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर पाते हो। साथ साथ मैं बोलूँगा कि कैरामल नोट्स जो है बहुत अच्छा है, आप फील कर पाते हो। ओवरऑल अगर बात करूँ इस विस्की का, तो ये काफ़ी ऑयली है, बहुत लिंगरिंग एक फिनिश है, साथ में बहुत स्वीट नोट को आपको, मतलब काफ़ी स्वीट नोट को आप एहसास कर पाते हैं। क्वाइट अमेजिंग है। अगर फिनिश का बात बोलूँ तो मैं ना कहीं हिंट ऑफ स्पाइस नोट मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, साथ में अगर पेपर स्पाइस जिसको बोलते हैं, साथ में लॉट ऑफ डेट्स जो खजूर होते हैं ना, उसका नोट्स मैं एहसास कर पा रहा हूँ फिनिश में। और तो और ऑफ कोर्स इट्स अ एलिगेंट एंड स्मूथ फिनिश। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ग्लेनलिवेट 15 years के साथ। अब फाइनल कंक्लूजन, दिस एक्सप्रेशन इज pretty enjoyable and it is a great representation of what the distillery is capable of. I would definitely recommend this to most drinkers as it is very drinkable and very approachable whiskey. And one more point I love to share with you all, that yeah, it is a expensive whiskey. If you want to upgrade from regular to a little upper version, then definitely this is the whiskey जो आपको काफी यूनिक एक्सपीरियंस देगा, एक यूनिक ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस देगा। तो और क्या कहना, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।